जा रे जा दिलरुबा जा रे जा, जा रे जा दिलरुबा जा रे जा। तेरी राहें अलग मेरी राहें अलग, तेरी राहें अलग मेरी राहें अलग, अब है दोनों की मंजिल जुदा। अलविदा डार्लिंग अलविदा, अलविदा डार्लिंग अलविदा। झूठे वादे थे तेरे, तेरी झूठी थी कसम, चलो अच्छा ही हुआ मेरा टूटा ये भरम। खूब तूने दिया प्यार का ये सिला, खूब तूने दिया प्यार का ये सिला, मुझको आखिर ये कहना पड़ा। अलविदा डार्लिंग अलविदा, अलविदा डार्लिंग अलविदा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये कोई वक्त है कोर्ट में आने का? बाय द वे मैं रोज नहा कर आता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं, इसलिए कभी कभी देर हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो बात मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम्हें गंगा नहाने जाना पड़ेगा। गंगा? देख रहे हो ये क्या? हाँ, फाइल है। फाइल है? हाँ। ओह, तो तुमने आजकल स्टेशनरी का धंधा शुरू कर दिया है? क्या भाव बेचते हो भाई? बिक तो तुम जाओगे। ये स्टेशनरी नहीं, न्यूक्लियर फाइल है जो तुम्हारे क्लाइंट के ऊपर बॉम्ब की तरह फटने वाली है। क्या मतलब? डिटेल ऑफ डिस्प्यूट की फाइल है। मेरी क्लाइंट मिसेस मीरा ने अपने पति के साथ झगड़ा किया। डे, डेट, हावर और ड्यूरेशन के साथ डिटेलिंग दी है। इसे कोर्ट में सबमिट करते ही तुम्हारे क्लाइंट की बोलती बंद हो जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अरे राहुल साहब, इससे आपको तलाक तो मिल जाएगा, लेकिन तलाक का पूरा बिल आपके नाम पर फाड़ने का प्लान है। एलिमनी, ऑल योर मनी। और आप वहां क्या घास काट रहे हैं? मेरे तरफ से झगड़ों की फाइल आप बना दो ना। कमाल करते हैं राहुल साहब आप। मैं आपके और आपके पत्नी के बीच के झगड़ों की फाइल कैसे बना सकता हूं? मुझे सपने आते हैं। यार कमाल के आदमी हो तुम। शादीशुदा हो कि नहीं? हाँ, तो फिर शादीशुदा कपल्स के 50% झगड़े तो कॉमन होते हैं, है ना? तो 50% कॉमन झगड़ों की फाइल तुम बनाना शुरू कर दो। मैं पर्सनलाइज 50% की खुद बना लेता हूं। और क्या? अरे कमाल है, यहां भी कोई नहीं। बाहर का दरवाजा खुला है, इस चारदीवारी में इतना सन्नाटा। अरे भाई, इस घर में कोई जीव जंतु है या नहीं? एनीबडी एट होम? हेलो? अरे आनंद चाचा, कनाडा से मुंबई तक। हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू? अरे बरखुरदार, बुजुर्गों के गले लगते हैं या पाँव छूकर आशीर्वाद लेते हैं? भूल गया चाचा जी, आप जीते रहो, खुश रहो। मीरा, देखो कौन आया भाई। क्या है? कौन आया है? आनंद चाचा है। अरे चाचा, मुझे पता है क्या करना है। नमस्ते। अरे रे, अखंड सौभाग्यवती बहू, तुम दोनों की जोड़ी 100 साल सलामत रहे। तुम 200 बच्चे पैदा करो और उन्हें फौज में। 100 साल? इतनी लंबी सजा दे रहे हैं? अरे बरखुरदार, तुम कहते हो तो कुछ कम कर देते हैं, अपने हाथ में ही है। 90, 80 पे कॉम्प्रोमाइज कर लें। अरे भाई, इतनी जोर जोर से कौन हंस रहा है ये? पिताजी आनंद चाचा आए हैं। अरे भाई, मेरे पिताजी का कोई भाई तो था ही नहीं, फिर ये चाचा कौन सा आ गया? बिल्कुल वैसे। भाई साहब जी। आप अचानक कैसे आ गए? बहन जी, मेरी जिंदगी का मकसद ही बदल चुका है। मैंने अपनी आसन गांव की सारी प्रॉपर्टी को एक ही झटके में 5 करोड़ में बेच दिया। बेच दिया? क्यों? बस यूं ही थक चुका हूं मैं, ये दुनियादारी से, बिजनेस से, धंधे से, हिसाब किताब से। अच्छा, फिर ये करोड़ों रुपए का क्या करेंगे आप? अरे बड़े भाई, मुझे करोड़ों रुपए क्या करने हैं? मैं तो ये करोड़ों रुपए एक ऐसे आदर्श परिवार को दे दूंगा जिसमें हिंदुस्तानी संस्कार हो, अपनापन हो, एकता हो, पति पत्नी में बहुत प्यार हो, बच्चे बुजुर्गों की इज्जत करें, बुजुर्ग बच्चों को प्यार दें। बस जो मेरे इस पैसे के लायक हो उनको देकर मैं तो संन्यास लेना चाहता हूं। क्या कर रही हो भाई? कपड़े आयरन कर रही हूँ। दिख नहीं रहा है? चाय बना रही हूँ। अच्छा, मेरे लिए भी एक कपड़े वाली चाय, मसाले वाली चाय बना दो, मैं भी पीऊंगा। पानी रख चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। कल हो सकता है, कल बना दोगी, कल पी लूंगा। चाचा जी की बातें सुनी क्या तुमने? हाँ,
मैं यही खड़ी थी। क्या खुशकिस्मत होगा वो परिवार जिसके नाम चाचा जी की वसीयत की जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन हमें इससे क्या? नहीं, अगर कुछ साल पहले चाचा जी हमारे घर आए होते तो अपना हंसता खेलता परिवार देखकर यकीनन ये वसीयत हमारे नाम कर गए होते। अरे रे रे रे, तुम्हारी वजह से हो गया ना करोड़ों का नुकसान। मेरी वजह से? और किसकी वजह से? फिर भी देखो, मैं ऐसा कह रहा हूं कि जब तक चाचा जी यहाँ हैं तब तक अगर हम सुखी परिवार होने का नाटक करें तो ये वसीयत अब भी हमारे नाम हो सकती है। अच्छा? अच्छा क्या मतलब? कम से कम 5 करोड़ की तो होगी कि नहीं इनकी, एटलीस्ट। हाँ, तो 2.5 बांट लेंगे 50-50। तुम्हारा क्या भरोसा? शादी के बाद तुम कई बातों से मुकर गए। अरे अब गुजरी हुई बातों का रोना मत करो ना, अभी की सोचो, आगे की सोचो, वसीयत की सोचो। देखो, जब तक चाचा जी यहाँ रहते हैं अगर हम सुखी परिवार होने का नाटक भी कर लेना तब भी ये वसीयत अब भी हमारे नाम हो सकती है। कुछ समझी कि नहीं? उतनी समझदार तो मैं हूँ। अच्छा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे क्या कर रहे हो? ऐसा कर रहा हूँ भाई। तो ठीक से करो। अच्छा है क्या? तो ना ठीक से। How dare you? वैसे बहुत दिनों बाद अच्छा है। अच्छा लगा तो वंस मोर अपने बाप का माल है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं चाचा जी, ये सब तो यहाँ तो चलता ही रहता है। राहुल, मीरा जी बेटा, वैसे तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान ने तुम दोनों की कितनी प्यारी जोड़ी बनाई है। गॉड ब्लेस यू। बहू जी मेरे लिए चाय कमरे में ले। जी चाचा जी। वैसे ये पहली बार होगा कि कोई भी नाटक ओपन होने से पहले रिहर्सल में हिट हो गया हो। तो फिर और एक बार ट्राई करें। चाय बना, चाय। अरे ओ कुंभकर्ण की अम्मा, अब जागोगी या साल भर सोती रहोगी? मजाल है कि आंख खुल जाए। मीरा डार्लिंग, पूजा हो गई तुम्हारी? मैं तैयार हूँ डार्लिंग। स्वामी स्वामी प्रसाद दीजिए स्वामी। इसे लग रहा है जैसे राजा रजवाड़े का नाटक कर रहे हैं। हे प्रभु, इस घर को बुरी नजर वालों से बचा कर रखना प्रभु। सुन ली, गायब हुई कम। मैं यहाँ हूँ, आपके पैर छू रही हूँ स्वामी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मीरा, ये क्या कह रही हो? तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं, मेरे दिल में है। अब उठ भी जाना, स्टूपिड चप्पल चोर रख दी, खड़ी है। नहीं स्वामी नहीं, चाहे दुनिया 21 से 22वीं सदी में चली जाए, लेकिन मेरी नजरों में तो पत्नी की जगह पति के कदमों में ही होगी। वही उसका स्वर्ग है और वही उसका नर्क। नहीं नहीं मीरा, मैं तुम्हारा पति हूं। मैं तुम्हें नरक का तो आभास भी नहीं होने दूंगा। क्यों होने दूंगा भला? गुड क्वेश्चन, इसका जवाब मैं बाद में चाहूंगी। गुड मॉर्निंग चाचा जी। चाचा जी आप जाग गए? हाँ बहू, बस अभी अभी जगा हूं। इतना सुंदर वातावरण है बेटे। तुम दोनों की बातें सुनकर, तुम दोनों को देखकर मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं रामायण का नाटक देख रहा हूं। नाटक? हाँ बेटे, वो जो हर हफ्ते में आता है ना, क्या बोलते हैं उसको टेलीविजन पे? सीरियल चाचा जी। हाँ सीरियल। चाचा जी आशीर्वाद दीजिए, इस वक्त घर में आप ही बुजुर्ग हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे बेटा। सुनिए, वो देखिए, जहां तक मुझे याद है पिछले 10 सालों में इन दोनों ने एक साथ मेरे पांव नहीं छुए। प्रोफेसर साहब आप सब भूल जाते, आप तो ये भी भूल जाएंगे कि आपके 2 पैर हैं। मम्मी, पापा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ गए मेरे बच्चे, हमारे बच्चे। बच्चों, छोटे दादाजी के पैर छुओ और आशीर्वाद लो। चलो 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 चलो। रे रे रे, जीते रहो जीते रहो। मम्मी पापा अपने चाचा को चूना लगा रहे। चलिए चलिए नाश्ता कर लीजिए। हाँ बैठे। हेलो हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। एडवोकेट, रॉन्ग नंबर है भाई। मिसेस मीरा को फोन दीजिए, उनसे जरूरी बात करनी है। मीरा घर पर नहीं है और 15-20 दिन तक फोन भी मत करना। देखिए, पिटीशन की तारीख तय हो चुकी है। हेलो, अरे हेलो। अरे चाचा जी, इडली लीजिए, इडली इनकी स्पेशलिटी है।
अरे वकील का फोन तो मैंने कह दिया तुम 15-20 दिन तक नहीं, अभी आएगा तुम संभाल लेना। ओह माय गॉड। ए बेटा ये खाते कैसे? ये चटनी देखी ना, बहुत फोन आते हैं इस घर में सुबह सुबह। क्या है? हेलो, मैं राहुल का एडवोकेट बोल रहा हूँ, जरा राहुल को दीजिए। देखिए, राहुल घर पे नहीं है, 15 दिन बाद आएंगे और आप 20 दिन बाद फोन कीजिए, ओके? अरे चाचा जी, बहुत लोगों का तो कहना है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ये स्लोगन ही इस परिवार को देखकर बनाया गया था। अच्छा बढ़ गए। ये मैं क्या देख रहा हूँ? पार्टियां साथ साथ और दोनों के चेहरे पर मुस्कान। कहीं दोनों में सेटलमेंट तो नहीं हो गई है? हम वकीलों के रहते हुए सेटलमेंट इम्पॉसिबल। ऑपरेशन अटैक शुरू। मैडम जरा सुनिए। एक मिनट, जरा इधर आइए। ओह माय गॉड। आइए अभी आते हैं, चलो। मिस्टर राहुल, ये आप दोनों आपस में क्या कर रहे थे? क्या मतलब? मेरे क्लाइंट को मत छुइए। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको 15 दिन बाद आने को कहा था, समझते नहीं, हम लोग बाहर गए हैं। हमसे झूठ मत बोलिए, आप दोनों हमारे सामने खड़े हैं। आपने डिटेल ऑफ डिस्प्यूट्स की फाइल बनाई? बना लेंगे यार, पहले आप लोग यहाँ से जाइए वरना हम फाइल हो जाएंगे। बड़े भैया, हाँ छोटे, ये दोनों वकील कौन है? दोनों एडवोकेट हैं। मैं पूछ रहा हूं ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भी पूछता हूँ। बेटा क्या हुआ, ये क्या हो रहा है? पिताजी आप इन दोनों को जरा बाहर का रास्ता दिखाएंगे? वेरी सिंपल, ये रास्ता तो मैं कभी नहीं भूलता। आइए आइए। बाद में लेकिन वो हमारी फोन पर दिस वे प्लीज। बट लेकिन वो दिस वे प्लीज। किस वे? दिस वे। बेटा कौन थे ये लोग? ये वकील हैं, हमारे परिवार को तोड़ना चाहते हैं। क्या? मेरा मतलब है, वो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, इस मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। तुम लोग किसी चक्कर में फंस गए हो? तो वो क्या है चाचा जी कि अंडरवर्ल्ड के लोग हैं ना, यहाँ मकान तोड़ के एक बहुत भद्दा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। हम मना कर रहे हैं तो ये वकील फकील को भेज के हम पे बार बार केस वेस कर देते हैं। बेटा ये अंडरवर्ल्ड की जो लोग हैं ना, इस देश पर धब्बा है, धब्बा। पर बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं इटली के माफिया को जानता हूँ, अभी फोन करता हूँ, सब सीधे हो जाएंगे। ये भी कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम आपके बेटे ने खड़ी की है। तो आप लोग बैठ जाइए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे कल तक तो आपका बेटा और बहू तलाक लेने वाले थे, ये रातों रात क्या हुआ? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, जहां तक मुझे पता है ये दोनों सुखी परिवार का नाटक कर रहे हैं। क्या मतलब? किसी को बताना नहीं, और आप भी नहीं बताना किसी को। वो जो आनंद चाचा आए हुए हैं ना, उन्हें इम्प्रेस करके 5 करोड़ की वसीयत हथियाना चाहते हैं। अच्छा, ऐसी अफवाह है, अफवाह। और अफवाह पे जो है ना, इंसान को विश्वास नहीं करना चाहिए। आप लोग जा सकते हैं। ओह, तो ये चक्कर है। 5 करोड़। 5 करोड़ की इस गंगा में मैं भी एक लोटा भरना चाहूंगा। मैं टैंकर बुक करवा के आता हूं। अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे कपड़े मेरी अलमारी में क्या कर रहे हैं? अरे वेकेशन मना रहे हैं। अभी घर में हैं। अरे एक चीज साथ साथ रखने का नाटक करना पड़ेगा ना, वरना करोड़ों की स्कीम पर पानी फिर जाने वाला है। इतना नाटक करके कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी की मुसीबत फिर से सर पे आ पड़े। जब करोड़ों का चेक कटेगा ना तुम्हारे नाम, तो सारी मुसीबतें अपने आप सर से उतर जाएंगी डार्लिंग। प्लीज ज्यादा डार्लिंग डार्लिंग मत कहो, इतना रोमांस इस उम्र में दिल को सूट नहीं करता। अरे चाचा जी, आपने तो उपमा खाया ही नहीं। चाचा जी इनके हाथ का सिर्फ उपमा ही नहीं, किसी भी डिश की आपको उपमा नहीं मिलेगी। ऐसे खाने को यहाँ से जाने के बाद तरस जाएंगे आप। पापा आप भी खाइए, मम्मी से अलग होने के बाद ऐसा खाना कहीं नहीं मिलेगा। मतलब? जब मम्मी डैडी अलग हो जाएंगे तो पापा को अपना नाश्ता खुद बनाना पड़ेगा। अरे भाई ये बच्चे क्या कह रहे हैं? वो जब मैं टेलीविजन शोज के लिए बाहर जाती हूँ ना, तब हम दोनों को अलग अलग रहना पड़ता है। वही मतलब। शूटिंग दिल्ली में, मैं बंबई में, अजीब हो जाता माहौल। एक मरतबा तो 1 महीने तक घर को, बच्चों को, बुड्ढों, मेरा मतलब है मम्मी जी को, पिताजी को मैंने ही संभाला था। गुड मॉर्निंग मीरा जी। गुड मॉर्निंग राहुल जी। ये दोनों क्यों आ गए?
इन दोनों को जल्दी भगा दो, वरना लास्ट मोमेंट पे राज खुल जाएगा। चाचा जी एक मिनट, एक्सक्यूज मी, आप खाइए प्लीज, आइए ना। अरे आप लोग फिर यहाँ हमारे, आपसे कहा था 15 दिन बाद आइए। मिस्टर राहुल, हमें आपके राज का पता चल चुका है। सुखी परिवार का नाटक करके चाचा जी की 5 करोड़ की जायदाद हड़पना चाहते हैं। नहीं, बातचीत यही होगी। तो हम सारी बातें चाचा जी को बता देंगे। चुप रहने का क्या लोगे यार? चुप रहने का 5%। 10%? हाँ तो मत दीजिए, हम चाचा जी को सारी बातें बता देते हैं। अच्छा, मंजूर है, चलिए, ओके ओके। कुछ मंजूर नहीं है, किसी को कुछ मंजूर नहीं है। तुम वकील लोग अपने आप को समझते क्या हो, हैं? मेरे भोले बाले भतीजे का हंसता खेलता घर हड़पना चाहते हो? तुम लोगों ने थोड़ी वकालत क्या पढ़ ली, लोगों को लूटना शुरू कर दिया। कौन है वो दादा? कौन है वो अंडरवर्ल्ड का भाई? बताओ मुझे। अंडरवर्ल्ड भाई? दादा नहीं चाचा जी, हम तो वकील हैं, एडवोकेट। हाँ, हम काले कपड़े जरूर पहनते हैं पर काला धंधा नहीं करते। झूठे हैं ये दोनों। बता दो इनको सच। चाचा जी अब जाने भी दीजिए ना, क्या इनसे पंगा लेना। हाँ, वरना इनका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। चुप, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तुम दोनों काले कौवे मुझसे पंगा मत लो। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे भतीजे का घर हड़पने की बात तो दूर, कभी इस परिवार की तरफ तुम दोनों ने आंख उठाकर भी देखा तो आसन गांव के घी की कसम मैं तुम दोनों की आंखें निकाल। समझे? जी समझ। चलो यार, चलो। एक बात और सुनो जी। अब क्या? मेरे जाने के बाद भी अगर तुम लोगों ने इस घर के अंदर कदम रखा, नहीं, कभी नहीं रखेंगे। चल। अंडरवर्ल्ड के भाई की बात करते हैं। अरे चाचा जी, आप अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे थे? भगवान न करे आपको कुछ हो जाता तो। अरे बरखुरदार, मुझे क्या होगा? और फिर एनीवे, तुम दोनों की खुशी बचाने में अगर मेरी जान चली भी जाए तो इतनी बढ़िया मौत और क्या हो सकती है? अरे नहीं चाचा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? चाचा जी अभी तो आपको बहुत जीना है, हमारे सोनू मोनू की शादी अपने हाथों करनी है। वही तो। बहू, जीना है, बहुत जीना है, लेकिन तुम दोनों को एक दूजे के लिए, एक दूजे के प्यार के लिए। अरे भाई मेरा क्या है, मैंने तो बहुत दुनिया देख ली, बस अब तो सिर्फ एक ही तमन्ना है कि तुम दोनों की खुशी देखता रहूं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं चाचा। नहीं, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं, कुछ भी तो नहीं। सच? हाँ। देखो बेटा, मेरे जीते जी कभी भी किसी बात का कोई फिक्र मत करना, समझे? गॉड ब्लेस यू। आओ नाश्ता करते हैं। अरे तुम लोग क्यों खड़े हो? बैठो, खाना खाओ। चाचा जी। क्या हुआ डार्लिंग? तुम्हारी डार्लिंग को डालो चूरे में। ये बताओ सुबह से चाचा जी क्यों नहीं दिखाई दे रहे? मुझे भी सुबह से दिखाई नहीं दिए, शायद मम्मी पापा के साथ मॉर्निंग वॉक पे गए होंगे। कौन? अरे चाचा जी आपके साथ नहीं है क्या? गए थे क्या? नहीं गए थे। नहीं गए थे? वो तो घर पे भी नहीं है। अरे तो कहीं ढूंढो ना, कोने वोने में पड़े होंगे। तो उनका सामान होगा ना। अरे उनका सामान भी नहीं है, सामान यार। एक है अभी। क्या? अरे ये तो चाचा जी की चिट्ठी है। जा रहा हूं। क्या? देख लिया सब कुछ, समझ गया सब कुछ। बहुत चाहते हो तुम एक दूजे को। मैं ये भी समझ गया हूं कि एक सब नाटक था, एक प्यारे खुशहाल परिवार का 5 करोड़ रुपए पाने का नाटक। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि ये एक नाटक था, क्योंकि मैंने इस नाटक के पीछे एक असलियत भी देखी है। मैंने देखी है वो नमी तुम दोनों की आंखों में, मैंने देखा है वो दर्द और प्यार तुम दोनों के दिलों में, जिसका एहसास तुम दोनों को नहीं है। बच्चों, क्या ये नाटक असलियत में नहीं बदल सकता? अरे बेवकूफो, तुम 5 करोड़ बांटने चले थे, 2.5 करोड़ का हिस्सा लेने चले थे। अरे तुमको ये नहीं मालूम, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी दौलत है, अनमोल दौलत है बच्चों, तुम्हारे 2 प्यारे बच्चे। बस तुम्हें सिर्फ जरूरत है तो प्रेम की, प्यार की। बेटा, एक दूजे को 2.5 अक्षर प्रेम का बांट लो,
बस देखना तुम्हारा जीवन अनमोल हो जाएगा। चलता हूं, यही मेरी वसीयत है, यही मेरी विरासत है और यही मेरी नसीहत है। मैं जा रहा हूं किसी और परिवार में प्यार का पैगाम बांटने। पर अब तुम लोग कभी मत कहना अलविदा डार्लिंग। प्यार करती थी कभी, प्यारी लगती थी कभी, मेरी जान भूल गई, मुझ पे मरती थी कभी। जो रहा हाल ये कैसे गुजरेगा, ये जो रहा हाल ये कैसे गुजरेगा, ये वक्त लंबा है 1 साल का। अलविदा डार्लिंग, अलविदा, अलविदा डार्लिंग।